नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जियो वीटी न्यूज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे की तरफ से बम्पर पदों पे सरकारी नौकरी की नई भर्ती निकलकर आ चुकी है 2026 की। दोस्तों, रेलवे की तरफ से इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है, क्या रहने वाली है इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर, दोस्तों कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे, दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे रेलवे की तरफ से ग्रुप डी के पदों पे ये भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है और 2026 की ये बड़ी भर्ती रहने वाली है। दोस्तों, इसमें बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, इस पोस्ट पे आप अप्लाई कर पाएंगे तो दोस्तों आप देख पाएंगे 22,000 पदों पे ये नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। दोस्तों, इसमें अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना होगा। इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं इस फॉर्म को भरने से पहले, वो सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपके सामने आ चुका है, जिसके बारे में भी आपको सारी जानकारी देंगे। ऑल इंडिया की जॉब रहने वाली है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे की भर्ती रहने वाली है 2026 की। ये बड़ी भर्ती रहेगी जिसमें दोस्तों आप देख पाएंगे पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, इसके अलावा ग्रुप डी के पदों पे ये भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। दोस्तों, यहां पर आप देख पाएंगे क्लास 10th पास हैं, यानी अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं या फिर अगर आप ITI पास हैं तो आप सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो आप देख पाएंगे कि आपकी मिनिमम एज जो है वो आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज की बात करें तो 36 साल तक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सभी राज्यों के लोगों को मौका मिलने वाला है, अलग अलग रेलवे जोन में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आपको रेलवे के अंदर ग्रुप डी के पोस्ट पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रुप डी की नौकरी करना चाहते हैं, तो ये भर्ती आपके लिए है। दोस्तों, आपको बता दें क्या रहेगी इसमें फॉर्म फी, कैसे सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा, वो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। लास्ट डेट की बात करें तो आप देख पाएंगे फरवरी के अंदर 20 फरवरी 2026 जो है वो इसकी अंतिम तिथि रहने वाली, यानी लास्ट डेट रहने वाला है। इससे पहले पहले आपको जो भी सारी इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं उनको जरूर आप तैयार कर लें। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और यहां पर बताऊंगा कि कौन कौन से पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB की तरफ से यह भर्ती निकलकर आ चुकी है। पोस्ट का नाम देखेंगे तो आप देख पाएंगे यहां पर ग्रुप डी के पोस्ट पे ये भर्ती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 22,000 पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगी। स्टार्टिंग इसमें जो सैलरी रहेगी यानी बेसिक सैलरी आपकी जो है वो 18,000 रुपए ग्रेड पे की सैलरी आपकी रहने वाली है। दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे, तो आप देख पाएंगे अगर आप ITI पास हैं या फिर अगर आप 10th पास है, दोनों लोग अप्लाई कर पाएंगे इस ग्रुप डी के पोस्ट पे। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो आप देख पाएंगे यहां पर दोस्तों 18 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम की बात करें तो 33 साल ये जनरल कैटेगरी वालों का एज लिमिट रहने वाला है। दोस्तों, यहां पर आप देख पाएंगे फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट रहने वाला है वो 20/1/2026 यानी 20 जनवरी से फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे। और दोस्तों, आप देख पाएंगे 1 महीने का आपका पूरा समय मिलेगा इस फॉर्म को भरने का। तो दोस्तों, अगर आप भी रेलवे की नौकरी करना चाहते हैं और ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस भर्ती का फॉर्म आप भर पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहां पर दोस्तों आपको तमाम तरीके की सरकारी नौकरी की भर्तियां रोज देखने को मिलती हैं, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाल वाले घंटी का निशान और इस ब्लैक वाले ऑल वाले बटन को जरूर दबा दें। अगर आप जो है नीचे आप आएंगे तो कमेंट बॉक्स आपको मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप कर सकते हैं कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी की भर्तियां रहेंगी वो हम आपके लिए सबसे पहले टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो जाइए फटाफट कमेंट भी आप कर सकते हैं, नीचे आपको लाइक करने का बटन मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा ताकि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाए। और दोस्तों, कैसे फॉर्म भरना है वो सारी जानकारी आप जरूर ध्यान में रख ले। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिनको तैयार करना है वो सारी की सारी चीजें आप तैयार कर लें। दोस्तों, यहां पर मैं आपको ले चलता हूं, यहां पर आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे ग्रुप डी के पोस्ट रहने वाली है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे अगर आप केवल और केवल 10वीं कक्षा पास है या फिर ITI पास है तो आप दोनों लोगों के लिए भर्ती रहने वाली है। ये रही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रुप डी के पोस्ट पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपसे ITI मांगी गई है। अब दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे एज लिमिट आपसे मांगा गया है कि आपकी एज लिमिट क्या है, तो मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम की बात करें तो आप देख पाएंगे 33 इयर्स तक जनरल कैटेगरी वालों का रहेगा। अगर आप दोस्तों OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल का अधिक छूट मिलेगा। अगर आप जो है SC ST से आते हैं
तो दोस्तों आपको 5 साल की अधिक छूट मिलने वाली है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसमें एज रिलैक्सेशन इसी तरीके से मान्य होगा। दोस्तों एप्लीकेशन फी आपकी क्या रहने वाली है, तो दोस्तों आप देख पाएंगे एप्लीकेशन फी आपके सामने जो है वो बताया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस है, तो आपको 500 का फी आपको पेमेंट करना होगा। जब आप इसकी एग्जाम को दे देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को आप दे देंगे, तो आपको 400 रुपीज का फी जो है वो आपके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये बात का ध्यान रखना है, इस तरीके से रेलवे की भर्तियां होती है, इसके एप्लीकेशन फी। इसके अलावा अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है या फिर अगर आप फीमेल है, तो आपको 250 रुपए का फॉर्म फी पेमेंट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपकी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा और 100% आपका 250 रुपए जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये रहा इसके एप्लीकेशन फी, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर, तो इसकी नोटिफिकेशन को लेकर बताया गया है कि फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो आप देख पाएंगे 20/1/2026 रहेगा और लास्ट डेट जो है वो 20/2/2026, यानी दोस्तों आपका 1 महीने का समय मिलेगा, 20 फरवरी तक आप फॉर्म भर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या है तो वो देखेंगे आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड का टेस्ट होगा, यानी आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और दोस्तों आपको इसके लिए आपको करीब करीब 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। इस समय के अंदर आपको 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। उसके बाद आपकी दौड़ भाग वाली टेस्ट होगी, यानी फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा। यानी दोस्तों केवल और केवल सिंगल परीक्षा देकर आप इस ग्रुप डी की नौकरी को कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, उनके बारे में बताया गया। सबसे पहले क्लास 10 की आपकी मार्कशीट लगेगी, ITI का सर्टिफिकेट लगेगा, डेट ऑफ बर्थ के तौर पे आपको क्लास 10 की मार्कशीट लगने वाली है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की कॉपी, रिसेंट साइज की फोटोग्राफ, इसके अलावा सिग्नेचर, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिनको आपको तैयार करना होगा। ये इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं जिनको आप जरूर बना ले फॉर्म भरने से पहले। दोस्तों यहां पर आपको अप्लाई करना है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ सकते हैं, जो कि आपकी naukrilive.co है। यहां पर आप आएंगे, यहां से इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि अभी शॉर्ट नोटिस निकल कर आ रही है उसको डाउनलोड करने का आपको बटन मिलेगा। तो यहां से आप जाएंगे तो देख सकते हैं दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन आपके सामने है और यहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये टेंटेटिव नोटिस निकल कर आ चुकी है। ओपनिंग जो डेट है वो आप देख पाएंगे 21/1/2026 है, यानी फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो जनवरी के 21 तारीख से फॉर्म खुल जाएगा। और लास्ट डेट की बात करें तो आप देख पाएंगे 20/2/2026। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं वेरियस टाइप की आपकी पोस्ट निकल कर आ रहे हैं। एज पर एज जो है आपका ये रहेगा 18 से लेकर 33 साल। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 22,000 जो है अप्रॉक्स वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, यानी 22,000 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहता है वो देखेंगे। सबसे पहले आप आधार कार्ड से ही वेरीफाई करेंगे, तो आपको आधार कार्ड जो है वहां पे नेसेसरी मांगा गया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे 100% आपका डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए आधार कार्ड से। दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे RRB की तरफ से जितनी भी जोन है उनकी वेबसाइट दी हुई है, यहां से आप जाकर सारी के सारी नोटिफिकेशन को और इस नोटिस को अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और सारी नोटिस को पढ़ पाएंगे। दोस्तों ये रही आपके पास एडवांस अपडेट। जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन आपको कुछ ही दिनों के अंदर देखने को मिलेगी। 20 तारीख से आपकी फॉर्म भरी जानी शुरू होगी। आप अपने एग्जाम की तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। अगर आपको जो है सक्सेस लेना है तो दोस्तों अपनी एग्जाम की तैयारी आज से ही करना है। अगर आपको भी रेलवे ग्रुप डी के अंदर नौकरी करना है तो अपनी परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दें। उम्मीद करता हूं जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।